हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं कार्नोट मॉडल। जो लास्ट वीडियो में हमने ड्यूपोली मॉडल किया था उसको ही एक्सटेंड कर रहे हैं। उसमें एक मॉडल आता है कार्नोट मॉडल। तो कार्नोट मॉडल किसने दिया था? अगस्टिन कार्नोट ने दिया था। और इसमें क्या है मेन कि जो फर्म्स जो अपना आउटपुट डिटरमाइन करती है वो क्या करती है, एक साथ करती है ना। इसकी जो हम एम्बिशंस देखते हैं पहले क्या है। तो फर्स्ट है कि यहाँ दो फर्म्स हैं। अब हमें पता है हम ड्यूपोली मॉडल कर रहे हैं। ड्यूपोली का मतलब ही हमने देखा था कि कितनी फर्म्स होंगी, दो फर्म्स होंगी। तो यहीं पे अजम्पशन है कि दो फर्म्स होती है और जो प्रोडक्ट है वो क्या है, यहाँ पर सेम है। एग्जाम्पल हम यहाँ मिनरल वाटर का लेकर चल रहे हैं। तो इसकी मेन अजम्पशन ये है, ये याद रखना कि हर फर्म कितना प्रोड्यूस करती है। जो भी हमारी मार्केट डिमांड होती है उसका हाफ प्रोड्यूस करती है। सपोज हमारी मार्केट डिमांड है 1, तो ए फर्म कितना प्रोड्यूस करेगी, हाफ। तो मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पर हम क्या मान के चलते हैं, 0 होती है, क्योंकि कॉस्ट अगर मिनरल की भी एग्जांपल लेके चले तो कितनी आती है, मार्जिनल कॉस्ट 0 आती है। और यहाँ डिमांड क्या है हमारी, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ बताया गया कैसे जो है फर्म्स कितना प्रोड्यूस करती है। अब मार्केट डिमांड अगर 1 है तो ए फर्म कितना प्रोड्यूस करेगी, एक का हाफ प्रोड्यूस करेगी। अभी जैसे मैंने बोला है तो एक फर्म कितना करेगी, हाफ करेगी। और वही बी फर्म, अब हाफ तो ए फर्म ने प्रोड्यूस कर लिया, अब इसका भी हाफ बच गया हमारी मार्केट डिमांड में। जो पहले था 1 और हाफ जो है ए फर्म ने प्रोड्यूस कर दिया। अब कितनी मार्केट डिमांड बच गई हमारी, सिर्फ हाफ। तो हाफ का भी हाफ अब कौन प्रोड्यूस करेगा, बी फर्म करेगी। इट मीन्स 1/4 फर्म कितना कर रही है, बी फर्म कर रही है। तो ऐसे ही जो है हर जो फर्म है वो अपनी जो है आउटपुट को प्रोड्यूस करती है कि जितना भी हमारी डिमांड बच जाती है उसका हाफ जो है ए फर्म या बी फर्म जो है प्रोड्यूस करती है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे आउटपुट अब कम प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि हम हाफ का भी हाफ करेंगे तो हम टोटल जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, जितनी भी हमारी कैपेसिटी होती है एक फर्म की प्रोड्यूस करने की, उस लेवल पे हम प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो अगर दोनों को मिला के करें तो एंड में क्या हो रहा है कि ए फर्म 1/3 प्रोड्यूस कर रही है टोटल डिमांड का, एंड वही बी फर्म भी कितना कर रही है, 1/3 कर रही है। अब दोनों को मिला के कितना प्रोड्यूस हुआ, 2/3। बट टोटल डिमांड कितनी थी हमारी और प्रोड्यूस सिर्फ हम कर रहे हैं 2/3। इट मीन्स टोटल प्रोड्यूस जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। और इससे कि हमारा फिर प्रॉफिट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हाफ द मार्केट पर होता है। क्योंकि हम पूरे ही प्रोडक्ट अगर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे तो उतना हमें प्रॉफिट भी नहीं मिलता है। अभी इसका हम डायग्राम बात करते हैं कैसे। सपोज यहाँ हमने प्राइस ले रखा है और यहाँ क्वांटिटी है और हम यहाँ एमसी हमारा क्या है, 0 है, मार्जिनल कॉस्ट 0 है। तो अब सपोज ए फर्म इतना प्रोड्यूस कर रही है, मैं डायग्राम अलग से भी थोड़ा सा बना के लाई हूँ, उसको दिखाती हूँ कि ए फर्म इतना प्रोड्यूस कर रही है अब स्टार्टिंग में। तो टोटल डिमांड थी हमारी मार्केट की इतनी, तो फर्म कितना प्रोड्यूस कर रही है, क्या हुए, यानी कि टोटल डिमांड है हमारी ओ ए और फर्म ए कितना प्रोड्यूस कर रही है, ओ से लेकर क्या हुआ ए तक। ए फर्म की बात चल रही है अभी ना। कितनी हमारी जो है डिमांड रह गई है, क्या हुआ ए से लेकर ए तक हमारी, यानी इतना पोर्शन हमारी अब डिमांड का लेफ्ट है। तो अब जो भी बी फर्म आएगी वो क्या करेगी, इसका भी हाफ प्रोड्यूस करेगी। इसका हाफ प्रोड्यूस इतना मतलब सपोज क्यू स्टार पे बी फर्म क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है। अब ए फर्म क्या करेगी, अब जितनी भी डिमांड रहती है, अब सपोज इतनी ही रहती है हमारी मार्केट डिमांड, तो इसका क्या करेगी, हाफ प्रोड्यूस करेगी। तो ऐसे क्या होती है, फर्म प्रोड्यूस करती रहती है, जितनी भी हमारी मार्केट डिमांड होती है उसका हाफ क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। तो एट द एंड क्या हो रहा है कि हम सिर्फ कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, 2/3 प्रोड्यूस करते हैं मार्केट का। 2/3 भी कैसे आया, 1/3 ईच, कि ए फर्म 1/3 कर रही है और बी फर्म 1/3 कर रही है। और अगर हम देखें तो मोनोपोली में यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ये बात अब याद रखना है। और परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है कि प्राइस हमारा मार्जिनल कॉस्ट के 0 होता है। तो ए आउटपुट प्रोड्यूस मोनोपोली में क्यों, तो बस यही आपको ध्यान रखना है। अब हमें पता करना हो कि नेट में क्या होता है कि कार्नोट मॉडल दे दिया और हमें दे देते हैं कि सपोज 4 फर्म्स हैं तो कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेगी या ईच फर्म कितना प्रोड्यूस करेगी। तो हम इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। अगर हमें ईच फर्म का प्रोड्यूस का पता करना है कि कितनी फर्म वो प्रोड्यूस करेगी, तो अगर एग्जांपल देखा मैंने 4 फर्म्स प्रोड्यूस कर रही है तो हर फर्म कितना प्रोड्यूस करेगी, तो 1/4 + 1, इट मीन्स 1/5। अगर टोटल प्रोड्यूस निकालना हो हमें कि टोटल आउटपुट कितना होएगा, तो 4/4 + 1 इट मीन्स 4/5, यानी टोटल तो आउटपुट कितना प्रोड्यूस होगा सब फर्म्स को मिला के 4/5, और हम हर फर्म कितना करेगी, 1/5। तो यही है इस कार्नोट मॉडल में कि एक फर्म क्या करती है, जो भी हमारी मार्केट डिमांड होती है उसका हाफ क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, और ईच फर्म कितना करेगी, टोटल आउटपुट कितना प्रोड्यूस होता है, इससे हम फॉर्मूले से पता कर लेंगे। तो अब इसके कुछ लिमिटेशंस है कि यहाँ पर फर्म क्या बिहेव करती है, नेव।
एक ये मूर्ख वाला ही पैटर्न होता है कि फर्म क्या कर रही है, अपनी पास मिस्टेक से जो है सीख नहीं रही है और वो सिर्फ हाफ क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है। और ये हम मान के चलते हैं कि क्लोज मॉडल है कि एंट्री जो है अलाउ नहीं है, बट ऐसा रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। और ये लॉन्ग एडजस्टमेंट के बारे में भी पीरियड ये कुछ नहीं बोलता है ये मॉडल। और ये अजम्पशन क्या लिए, कॉस्टलेस प्रोडक्शन, MC 0 है, बट रियलिटी में देखें तो हमेशा कॉस्ट कुछ ना कुछ तो होती है, कभी भी 0 नहीं होती। आई होप आपको ये कोऑर्डिनेट मॉडल समझ में आया होगा। थैंक यू।